नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। रेवा, ये क्या कर रही हो? जब देखो तब एलेक्सा पे गाने सुनती रहती हो। तुम्हें डांस प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? मम्मा, मैंने ये गाना प्रिपेयर किया है, आप सुनोगे क्या? गाना शब्द में ही ना छुपा है, फिर मैं क्यों हाँ बोलूँ? अरे मम्मा, कोई मम्मा मम्मा नहीं, डांस प्रैक्टिस शुरू करो चलो। रेवा ने बेमन से ही लेकिन प्रैक्टिस शुरू की। थोड़ी देर में ऋषि ऑफिस से आया। रेवा दौड़ के पापा के पास गई। बोली, पापा, मैंने आज एक गाना प्रिपेयर किया है, सुनोगे? ऋषि ने रेवती के सामने देखा। रेवती की आंखों में छुपी हेल्पलेसनेस को वो समझ गया, लेकिन बेटी के आंखों में बरस रही खुशी को भी वो अनदेखा नहीं करना चाहता था। उसने कहा, यस, पापा अपनी प्रिंसेस का गाना बिल्कुल सुनेंगे। ओके, सो हियर रेवा प्रेजेंटिंग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे क्षिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। गाने के सुर सही नहीं थे, लेकिन गाना ख़त्म होने पे जब उसने आँख खोली तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन का सारा सुख रेवा ने उस गाने में समेट लिया था। खुशी जैसे उसके पूरे अस्तित्व से छलक रही थी। उसने कहा, मैंने अच्छा गाया ना? मम्मी की तरह ये स्तोत्रम मेरा भी फेवरेट है। मम्मी कह रही थी कि ये बहुत मुश्किल है, पर मैंने तो पूरा सीख लिया। उसका बाल मन अचीवमेंट से भर गया था। उसकी इसी बात पे दुखी रेवती कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन उसको रोक के ऋषि ने बात संभालना चाही। उसने कहा, बेटा, अभी आपने अच्छा गाया, लेकिन और मेहनत करनी होगी, सही सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम सही गा पाओगी। इसलिए तो मुझे क्लासेस करने हैं। मैं ड्राइंग और कथक तो सीखती ही हूँ ना, तो सिंगिंग क्लास क्यों नहीं कर सकती? मैं कितनी बार मम्मी को बोल चुकी हूँ कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। मैं गाऊंगी और बड़ी होके सिंगर ही बनूंगी। मैं गाऊंगी और बड़ी होके सिंगर ही बनूंगी। ये शब्द छोटी रेवती ने भी कभी बोले थे। यही पागलपन, म्यूज़िक से इतना ही प्रेम और उसमें ही लीन हो जाने के गुण रेवा को माँ से ही तो मिले थे। उस चक्कर में ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के सिर्फ म्यूज़िक सीखा रेवती ने, एक ही सपना देख के कि वो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी के 10 साल संगीत सीखने के बाद उसे समझ आया कि अच्छा गाने के लिए सिर्फ म्यूज़िक से प्यार होना ही ज़रूरी नहीं। बहुत मेहनत के बाद भी संगीत की कृपा ना हो तो गले से कुछ नहीं निकल पाता। प्रयास बहुत किए, लेकिन संगीत को साध नहीं पाई। बचपन में जो गाना रूह को सुकून देने वाला था, वही गाना बाद में रूह को छन्नी भी कर जाता था। एक दिन खुद के ही एक स्टेज प्रोग्राम का उसने रिकॉर्डिंग जब सुना तो उसको लगा कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी मैं सिर्फ ऐसा गा पा रही हूँ। उसके मन ने चीख के कहा, बस अब मुझसे नहीं होगा। तब बड़े कठोर मन से उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब कभी नहीं गाऊंगी। उस दिन जो दर्द उसने महसूस किया था रेवा की बात से, वो दर्द आज वापस ताज़ा हो गया। उसने अपने आप को संभाला और रेवा को बोला, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। पर मम्मी, बेटा, बाद में बात करेंगे, बोला ना मैंने। रेवा थोड़ी सी नाखुश होके अपने रूम की ओर चल दी। ऋषि ने रेवती को अपने पास बैठाते हुए कहा, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? माँ का भी आज फ़ोन आया था, कह रही थी कि तुम नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं कि रेवा भी नहीं कर पाएगी।
तुम्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं अपने फेलियर की वजह से उसको रोक रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छा गा नहीं पाई, लेकिन मुझे सुर की समझ है, टैलेंट पहचानती हूँ मैं। तुमने सुना ना कैसा गाती है वो। ऊपर से मैडम को लगता है कि वो महान सिंगर से कम नहीं। रेवती प्लीज, बच्ची है वो, उसको क्या पता। वही तो बात है ऋषि, उसे नहीं पता, मुझे पता है। शी इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव। वो बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, डांस करती है, तब सबके मुंह से वाह निकलता है। जो उसमें टैलेंट है उसमें वो मेहनत करेगी तो आगे बढ़ पाएगी। जो टैलेंट उसमें है ही नहीं और किसी पागलपन की वजह से उसमें वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करे, उतना ही नहीं अपने सपने भी इन्वेस्ट करे, तो वो मैं कैसे होने दे सकती हूँ। तुम्हारी बात लॉजिकल है, लेकिन तुम जानती तो हो, बहुत सी चीज़ें जब हम उसे बताते हैं तब वो नहीं समझती, एक्सपीरियंस करके ही मानती है। तभी रेवा दौड़ती हुई आई। मम्मी, निम्मो का फ़ोन आया था। अपनी सोसाइटी के क्लब हाउस में म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। आई एम सो हैप्पी मम्मा। मैं, निम्मो, प्रकाश और चुन्नू सब म्यूज़िक सीखेंगे। इज़न्ट इट ग्रेट? उस पर ज़िंदगी ने रेवती को समझाया कि कुछ चीज़ें चाह कर भी आपके हाथ में नहीं होती। माँ बाप बच्चे को हर मुसीबत से नहीं बचा सकते, सब कुछ अपने अनुभव के हिसाब से उनको नहीं सिखा सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी चाहती है कि वो उन्हें खुद सिखाएं। आखिर सच तो यही है कि सबकी ज़िंदगी अलग है और ज़िंदगी की सिखाई हुई सीख भी। इसी थॉट के साथ रेवती ने रेवा को गले से लगा लिया और कहा, वाह, ये तो सच में गुड न्यूज़ है। लेकिन कल वो नई टीचर आएगी तो तुम कौन सा गाना सुनाओगी उन्हें? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाना तैयार करने में आप मेरी हेल्प करोगी ना मम्मा? अब ये मत कहना कि गाना शब्द में ही ना छिपा है। रेवती की आंखें अपने आप ही गीली हो गई और उसने कहा, हाँ बेटा, गाना शब्द में गा भी तो छिपा है। गा, खूब गा। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।